जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं झारखंड पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2024 पेमेंट प्रॉब्लम के बारे में, जहां पर गाइस आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो पे नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप पे कर रहे हैं तो आपकी फीस अपडेट नहीं हो रही है। और यहाँ पर क्योंकि आपके सामने सिर्फ नेट बैंकिंग का ऑप्शन ही आपको दिया है, तो ऐसे में यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि हम अपनी एप्लीकेशन फीस कैसे जमा करें, क्योंकि हमारी नेट बैंकिंग नहीं है। इसलिए आपको यहां पर इस वीडियो के अंदर उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। साथ ही साथ गाइज आप मेरे द्वारा भी अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना। वैसे मैं इतनी टेंशन लेता नहीं हूं, पर जब मैंने देखा कि यार बड़ा फॉर्म है, काफी टाइम के बाद में आपको यहां पर मौका मिला है इस फॉर्म को भरने का, तो ऐसे में मैं नहीं चाहता कि कोई भी कैंडिडेट यहां पर इस फॉर्म को भरने में छूटे। इसलिए गाइज यहां पर मेरी तरफ से जो भी हो सकता है वो मैं आपके लिए हेल्प करूंगा। मैं आपका यहां पर पेमेंट अपनी तरफ से करूंगा। उसका जो आपका एक्स्ट्रा चार्ज है ज़्यादा नहीं, 50 रुपये, क्योंकि गाइज मैं आपके लिए समय निकालूंगा, अपने इससे ट्रांजैक्शन करूंगा तो उसमें टाइम जाता है। इसलिए मैं आपसे यहाँ पर ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 रुपये एक्स्ट्रा ही चार्ज करूंगा। और ये मेरा फर्ज है। और मुझे लगता है कि जो भी कैंडिडेट सच में इस फॉर्म को भर रहा है उसको किसी को इस अमाउंट को देने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप खुद से अपना पेमेंट कर पा रहे तो अच्छी बात है, और जिनको मेरे द्वारा कराना है उनको 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना ही होगा। ये मेरा चार्ज रहेगा आपकी फीस को जमा करने का, रिस्क लेने का। अगर फीस अटकती है तो आप तो चार्ज नहीं देंगे, वो मेरा चार्ज चला जाएगा मेरे अकाउंट से और वो वापस भी नहीं आएगा। इसलिए ये उसका चार्ज आपसे ले जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप मेरे से पेमेंट कराना चाहे करा सकते हैं, नहीं कराना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस वीडियो को देखें और समझें कि कैसे आपको पेमेंट करना है। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं और मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी इस फॉर्म से जुड़े हुए सभी अपडेट दिए जाएंगे। मैंने ऑलरेडी यहां पर फॉर्म फिलअप के पार्ट 2 की वीडियो बना रखी है, जिसमें कि मैंने पेमेंट भी दिखाया था और आपका फोटो साइन भी अपलोड करके दिखाया था। उसी के ऊपर आपके पेमेंट को लेकर के कमेंट आए। फिर यहाँ पर कुछ कमेंट ऐसे भी थे कि सर मैं अपनी रजिस्ट्रेशन के अंदर गलती कर दूँ तो अब मैं क्या करूँ। तो उसका आंसर मैंने इस वीडियो के अंदर दिया है कि कैसे आप आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल को या फिर फॉर्म को एडिट कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई गलती हुई है, आप इस वीडियो को वॉच कीजिए। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा जो कि आप वॉच कर रहे हैं। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं। तो यहां पर जब आप आ जाएंगे, आपके सामने जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन आता है। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल यह भी है कि सर सभी डिस्ट्रिक्ट यहां पर प्रेफरेंस में क्यों नहीं आ रही है। तो वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि यहां पर सिर्फ इन्हीं डिस्ट्रिक्ट को आप प्रेफरेंस दे पाएंगे। तो आप जिसको जो प्रेफरेंस देना चाहे वो यहां पर दे दीजिएगा, सिर्फ इन्हीं को आप यहां पर प्रेफरेंस दे सकते हैं। एंड मैंने बोथ को सिलेक्ट किया था, रेगुलर जिसमें जब आप रजिस्ट्रेशन करते तो वहां पर पूछ रहा था कि आप किस वैकेंसी के लिए अप्लाई करें, रेगुलर या फिर बैकलॉग या फिर दोनों। तो मैंने दोनों को सिलेक्ट किया था, तब जाकर के मेरे सामने ये सभी वैकेंसी यहां पर आई है। तो जैसे ही आप यहां पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इन प्रेफरेंसेस को दे देंगे तो फिर आप वैकेंसी सबमिशन एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको जो भी आपके ऊपर फीस लागू है वो देखने को मिलेगी। साथ ही बोला जाएगा कि इफ यू हैव ऑलरेडी मेड द पेमेंट एंड योर पेमेंट स्टेटस इज स्टिल पेंडिंग, काइंडली वेट फॉर 2 days फॉर पेमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि अगर आपने फीस जमा कर दी है और आपकी फीस अपडेट नहीं हो रही है तो फिर ऐसे में आपको 2 दिन का वेट करना है। इस समय के अंदर आप किया तो फीस अपडेट होती है या फिर रिफंड की जाती है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप 2 बार फीस जमा कर देते हैं, तो अगर आपकी 2 दिन तक फीस अपडेट नहीं होती तो आप 2 बार फीस जमा कर दीजिएगा, बाद में आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। ऐसा भी रिसेंटली यूपी पुलिस के फॉर्म आए थे, उसमें भी हुआ था कि कैंडिडेट ने 2 बार फीस जमा कर दी और बाद में सेकंड वाली उनकी फीस अपडेट हुई, पहले वाली नहीं हुई, और वो फीस कई टाइम के बाद में जाकर के उनको रिफंड हुई है। तो आप चिंता मत कीजिएगा, 2 दिन या फिर 3 दिन मैक्सिमम वेट कीजिएगा, उसके बाद में दोबारा से पेमेंट कर दीजिएगा। अब चलिए यहां पर आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर सिर्फ और सिर्फ नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिया है। अब नेट बैंकिंग के अंदर भी आपको यहां पर स्टेट बैंक का ऑप्शन नहीं दिया। मोस्टली सभी कैंडिडेट के जो अकाउंट होते हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर होते हैं, पर यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई ऑप्शन नहीं है। यहां पर बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडियन बैंक है, IDBI बैंक है। इसके अलावा जो अन्य बैंक है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें आपका एयरटेल पेमेंट बैंक भी है। बहुत सारे कैंडिडेट के जो अकाउंट है वो एयरटेल पेमेंट बैंक में होते हैं, तो आप एयरटेल पेमेंट बैंक के थ्रू भी यहां पर अपना पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है एयरटेल पेमेंट बैंक में तो यहां पर अच्छी बात है, नहीं बना हुआ है तो आप यहां पर बना लीजिएगा। कैसे बनाना होता है एयरटेल पेमेंट बैंक, उसके लिए आपको यूट्यूब के ऊपर वीडियो सर्च कर लेनी है कि हाउ टू मेक अकाउंट इन एटीएम पेमेंट बैंक।
तो आप जैसे सर्च करेंगे यूट्यूब के ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगा, वो वीडियो वॉच करके आप एयरटेल पेमेंट बैंक बना करके उसमें एटीएम डेबिट कार्ड से अमाउंट डाल लीजिएगा आपकी इस एप्लीकेशन फीस का, और फिर आपको वहां पर अपनी फीस यहां से कर देनी है। तो कहने का मतलब है कि आपको यहां पर ना तो एटीएम का ऑप्शन है, ना ही क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, और ना ही यूपीआई का ऑप्शन है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो मेथड है एटीएम वाले और क्रेडिट कार्ड वाले या फिर यूपीआई वाले, इनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जो पेमेंट है वो फंसने में, इसलिए इन्होंने ये चीज़ पहले से ही हटा दी है ताकि इन्हें बाद में ये प्रॉब्लम न फेस करनी पड़े। इन्होंने सीधा नेट बैंकिंग का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है। नेट बैंकिंग के अंदर बहुत ही कम चांस होते हैं पेमेंट के फंसने के, इसलिए इन्होंने यहाँ पर नेट बैंकिंग का ऑप्शन आपको दिया है। तो गाइज यहाँ पर जिनके पास नेट बैंकिंग है इनमें से किसी भी बैंक में, तो वही आप यहाँ पर अपनी फीस जमा कर पाएंगे। अब ये बात आती है उन कैंडिडेट के बारे में जो कि यहाँ पर नेट बैंकिंग नहीं रखते हैं इनमें से किसी भी बैंक से, और वो चाहते हैं कि मैं उनकी फीस जमा करूं, तो वो मैं कैसे करूंगा वो मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा ही। पहले आप यहाँ पर जान लीजिए कि आपको क्या जानकारी भरनी है। तो आपको करना होगा बिलिंग इन्फॉर्मेशन। बिलिंग इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर आपके फॉर्म की जानकारी देनी है। जो नाम आपने फॉर्म के अंदर भरा है वही नाम आप यहाँ पर भरेंगे। फिर आपको आपका एड्रेस लिखना है, वही एड्रेस जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरा है। जिप कोड, जिप कोड में बहुत सारे कैंडिडेट को कंफ्यूजन हो रहा है कि ये जिप कोड क्या होता है। जिप कोड बेसिकली आपका पिन कोड ही है, जो आपके गांव का एरिया का पिन कोड लगता है उसी को जिप कोड कहते हैं अन्य लैंग्वेज में। तो आप यहाँ पर आपका जिप कोड लिख दीजिएगा। जैसे आप जिप कोड लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सिटी, स्टेट और कंट्री यहाँ पर फैच कर ली जाएगी। फिर आप आपका नंबर डालिए वही वाला जो कि आपने इस फॉर्म के अंदर भरा है, और अपनी ईमेल आईडी डालिए जो कि आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है। एंड देन फिर आप यहाँ पर आपका बैंक सिलेक्ट कर लेंगे जिस बैंक से आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करना चाहते हैं। यहाँ पर नेट बैंकिंग के से फीस जमा करने पर 7 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, जो कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि बैंक का चार्ज है। तो वो अब आप यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो भी आपने बैंक सिलेक्ट किया है उस बैंक की जो नेट बैंकिंग की वेबसाइट है वहां पर आपको ट्रांसफर किया जाएगा। आप अपनी यूजर आईडी एंड अपने पासवर्ड का इस्तेमाल करके यहाँ पर अपना पेमेंट कर देंगे। अब चलिए, ये तो आपने पेमेंट कर लिया उनके लिए जिनके पास नेट बैंकिंग है। अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो आप मेरे द्वारा कैसे अपना पेमेंट कराएंगे और कहां पर अपनी जानकारी सेंड करेंगे वो जान लीजिए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं। तो गाइज जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक तो आपको ये ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद में आपको यहां पर सभी जानकारी चेक करते हुए सबसे लास्ट में आना है और यहां पर कॉन्टैक्ट अस इसके ऊपर क्लिक करना है। दो मेथड रहेंगे आपके पास मेरे पास जानकारी भेजने के। एक तो ये वाला जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूं, इसमें आप यहां पर आपका नाम देंगे, आपकी ईमेल आईडी देंगे, आपका फोन नंबर देंगे जो कि आपका व्हाट्सएप का होना चाहिए। मैसेज के अंदर आपको सेम एड्रेस यहां पर देना है जो कि आपने राशन के अंदर भरा है, और साथ ही साथ आप यहां पर आपका जो यूजर आईडी है यानी कि आपका जो लॉगिन आईडी है, जो नंबर आपको मिलता है वो देना है, और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो देनी है। क्या क्या देना है? आपका एड्रेस, आपकी लॉगिन आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ, एंड देन आप सबमिट कर देंगे। तो ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपका व्हाट्सएप का नंबर, आपकी लॉगिन आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ, और साथ ही जो एड्रेस आपने फॉर्म के अंदर भरा है वो, और उसमें नंबर आपने जो भरा है ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर, वो भी आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद आप जब सबमिट करेंगे तो ये जानकारी मेरे पास आ जाएगी। अब गाइज आपको सेकंड थिंग क्या करनी है, आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम आईडी दी है और मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर भी दिखा देता हूँ। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जो कि आप देख सकते हैं यूजर नेम। जैसे आप इंस्टाग्राम के अंदर AMZADMLIK00 सर्च करेंगे तो मेरी आईडी आ जाएगी। आपको मुझे फॉलो करना है और यहाँ पर मुझे आपको मैसेज करना है। जैसे आप मुझे मैसेज करें उसमें लिखिए कि सर मैंने अपनी जानकारी भेज दी है और आप उसको चेक कर लीजिए। मैं उसको वहाँ से चेक करूँगा, आपका जो एड्रेस है वहाँ पर भरूँगा, अपनी नेट बैंकिंग से आपका पेमेंट करूँगा, और फिर गाइज आपको आपका जो अमाउंट है जो मैंने आपका फीस पे किया है वो आपको मुझे आपका जो UPI आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसके माध्यम से आप मुझे फिर वो पेमेंट वापस भेज दीजिएगा एक्स्ट्रा 50 रुपये के साथ में। ज़्यादा चार्ज मैं आपसे नहीं ले रहा हूँ। नॉर्मली अगर कोई मुझे 500-250 रुपये भी दे तब भी मैं ये काम नहीं करता हूँ, कभी मैंने पहले भी नहीं किया है। बस ये आपकी इमरजेंसी को देखते हुए मैं कर रहा हूँ ताकि आपकी कुछ हेल्प हो सके। तो गाइज इस तरह से आप मेरे द्वारा अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करा पाएंगे। तो मैंने पूरी जानकारी दे दी है, जो मेरे से हो सकता था वो मैंने आपके लिए किया है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।